गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आज आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह है दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यानी दोस्तों देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपके बनते थे, जैसे कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यानी दोस्तों जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बनते थे उन सभी से संबंधित दोस्तों मैंने आपके लिए जो है अनुच्छेद करा दिए हैं। वीडियो डाल दी गई हैं सभी टॉपिकों की। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जब आपकी पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन संबंधित जो अनुच्छेद आपके कंप्लीट हो जाएंगे, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे उन अनुच्छेदों की एक दोस्तों अलग से वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो ये वही वीडियो है दोस्तों, और जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो बचे थे दोस्तों उन सभी को मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छी तरह समझना है कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। और दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से जो आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। और जिन्होंने दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए, और कोई भी टॉपिक अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ हो तो मेरे इसी चैनल पर जाकर दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं, जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए वहाँ से आप टाइप करना, सर्च करना और वहाँ पर आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो जो टॉपिक आप कंप्लीट करना चाहते हैं वहाँ से वीडियो सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सारे अनुच्छेद जो बचे थे उन सभी को हम दोस्तों एक एक करके समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 79, जिसमें दोस्तों संसद के गठन का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 80, जिसमें दोस्तों राज्यसभा का उल्लेख है, इम्पोर्टेंट है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 81, जिसमें लोकसभा का उल्लेख है। और अनुच्छेद 85 है दोस्तों, जिसमें संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख है। यानी दोस्तों संसद का यानी जो लोकसभा राज्यसभा है, राज्यसभा जो होती है उसका सत्र बुलाना और उसे विघटित करना यानी भंग करना, इन सभी का प्रावधान किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 85 में। और अनुच्छेद 86 में आपको याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश, ये इसमें दिया गया है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये वही अनुच्छेद मैं आपके लिए कराने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप सोचेंगे दोस्तों और सारे वो अनुच्छेद कहाँ गए इस वीडियो में सर, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, खाली वही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए कराऊँगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और जिनकी ज़्यादातर संभावना होती है। तो वो सारे अनुच्छेद मैं आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एक एक करके सभी अनुच्छेदों को समझना है आपको प्यार से। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए मैं टाइप करना भूल गया हूँ, आपको याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का जो है प्रावधान है, यानी महान्यायवादी का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का, यानी दोस्तों महान्यायवादी, यानी यहाँ पर आप लिख देते हैं न्याय, शॉर्ट में लिख दिया मैंने दोस्तों महान्यायवादी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद। जितने भी अनुच्छेद हैं दोस्तों सभी को कंप्लीट कराऊंगा, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को देखना है दोस्तों अच्छी तरह से, सभी के नोट्स बनाने हैं और एक एक करके सभी अनुच्छेदों को समझना है। तो दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 89, जिसमें दोस्तों राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 90, जिसमें दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 93, जिसमें दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। और अगला अनुच्छेद है दोस्तों इसी प्रकार आपको समझना है कि अनुच्छेद 94 में दिया गया है दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना तथा पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान है। किसका दोस्तों? लोकसभा का। ये लोकसभा से संबंधित है, ये दोस्तों आपका राज्यसभा से संबंधित है, इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 95, जिसमें दोस्तों अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख है। किसके उपाध्यक्ष दोस्तों? लोकसभा के उपाध्यक्षों की शक्तियों का इसमें प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों, और देखिए अनुच्छेद 97, और इसमें दिया गया है दोस्तों राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का इसमें उल्लेख है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 98, जिसमें दोस्तों संसद के सचिवालय का उल्लेख है।
अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 99, जिसमें दोस्तों दिया गया है संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख इसमें दिया गया है, यानी संसद के जितने भी सदस्य होते हैं सभी के शपथ का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 99 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 123, जिसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 124 में आपको याद रखना है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 125 में दिया गया है दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान है, इसमें न्यायाधीशों से संबंधित, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 126 है दोस्तों और इसमें दिया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जो कार्यवाहक न्यायमूर्ति होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी न्यायमूर्ति का जो है न्यायाधीश का जो है पद रिक्त हो गया, तो कुछ समय के लिए जो आपके जो न्यायाधीश बनाए जाते हैं, जब तक कि उस पर कोई परमानेंट जो है दोस्तों न्यायाधीश नियुक्त ना हो, तब तक के लिए जो कुछ समय के लिए जो आपके न्यायाधीश बनाए जाते हैं उनकी नियुक्ति का इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 126 में। अनुच्छेद 127 में है दोस्तों न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के प्रावधान तदर्थ, यानी दोस्तों कार्यवाहक जो न्यायमूर्ति होते हैं न्यायाधीश होते हैं उनके बाद में जो परमानेंट जो 5 साल के लिए या परमानेंट जो न्यायमूर्ति उतारे जाते हैं उनके प्रावधान का उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। अगला है दोस्तों आपका, और देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 148, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें दोस्तों भारत के महान लेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी दोस्तों कैग का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 149 में दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान है अनुच्छेद 149 में। और अनुच्छेद 150 में दिया गया है दोस्तों संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 151 में दिया गया है दोस्तों कि संपरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में इसमें बताया गया है कैग के प्रति, अनुच्छेद 151 में। तो 148 वाला जो अनुच्छेद है दोस्तों कैग, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, और आगे देखते हैं अनुच्छेद 168, जिसमें दोस्तों राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 169, जिसमें दोस्तों राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करने का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 170, जिसमें विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। और अनुच्छेद 171 में दोस्तों विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख दिया गया है। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किसमें है दोस्तों अनुच्छेद 170 में, और विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख किसमें दोस्तों अनुच्छेद 171 में। और अनुच्छेद 172 में दिया गया है दोस्तों राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख, यानी कितनी अवधि के लिए जो है राज्य विधानमंडल जो होते हैं और उसके सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, ये इसमें दिया गया है। और अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 173, जिसमें दोस्तों विधानमंडल की सदस्य की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 174, जिसमें बताया गया है दोस्तों विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में दोस्तों बताया गया है। यानी विधानमंडल के लिए, यानी जो ये विधानमंडल जो होता है ना दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूँ ये स्टेट लेवल पर होता है, यानी राज्य लेवल पर, राज्य स्तर पर। तो वहाँ पर राज्य स्तर पर क्या होता है दोस्तों विधानमंडल, तो राज्य स्तर पर विधानमंडल के सत्र का बुलाना और उसे विघटित करने का यानी भंग करने का प्रावधान किसमें दोस्तों अनुच्छेद 174 में। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 175, जिसमें दोस्तों राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार इसमें दिया गया है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 179, जिसमें दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाए जाने का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 180, जिसमें दोस्तों विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ जो दी गई हैं वो हैं दोस्तों अनुच्छेद 180 में। किसकी दोस्तों, विधानसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों की ही। अगला है दोस्तों, और अगला अनुच्छेद है इसमें बता दूं मैं आपको दोस्तों अनुच्छेद 182 है, और इसमें दोस्तों विधान परिषद का सभापति और उपसभापति जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 183, जिसमें दोस्तों विधान परिषद के जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं उनके पद का रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 184, जिसमें दोस्तों विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ जो दी गई हैं
वो दी गई हैं दोस्तों अनुच्छेद 184 में। अनुच्छेद 187 में दिया गया है दोस्तों राज्य विधानमंडल का जो सचिवालय जो होता है उसका इसमें प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 188, जिसमें दोस्तों विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख इसमें दिया गया है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों और अनुच्छेद है दोस्तों 189, जिसमें दोस्तों सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में जो है वहाँ के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का जो है उन रिक्तियों को भरने का प्रावधान है इसमें। और ये दोस्तों आप याद ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये अभी तक कभी किसी भी प्रकार के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। लेकिन दोस्तों देखिए मैंने खाली आपके लिए बताने के लिए इसमें डाल दिया है। जब आपका देखिए दोस्तों जब विधानमंडल चल रहा है, पूरा सदन चल रहा है, तो मैंने इसे भी डाल दिया। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक किसी प्रकार के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। सचिवालय के बारे में पूछ लिया गया है, ये तीनों के तीनों आपके लिए पूछ ही लिए गए हैं दोस्तों, ये भी पूछ लिया गया है। लेकिन दोस्तों ये कभी नहीं पूछा गया, ये आपको याद रखना है। लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 191, जिसमें दोस्तों विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 192, जिसमें दोस्तों सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित जो प्रश्नों का विनिश्चय है उनके बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 194, जिसमें दोस्तों विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियाँ और जो उनके विशेषाधिकार होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 195, जिसमें दोस्तों विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर देखिए मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आपका एक फ़र्ज़ बनता है। देखिए दोस्तों हमें खुशी होती है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस खुशी होती है कि हाँ हमारी वीडियो को वॉच किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और कितने जो हैं स्टूडेंट जो होते हैं तैयारी करने वाले वो हमारी वीडियो से कितना संतुष्ट हैं। बस हमें इस बात की खुशी होती है जब आप वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और ज़्यादा हो सके और जितना आपसे भला हो सके दोस्तों भला करने की कोशिश करें। और भला क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि आप तो है ही, तैयारी तो कर ही रहे हो आप, लेकिन दोस्तों आप जैसे भाई और भी जो भाई हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपके फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त हैं जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों, ताकि उन्हें भी जो है जो बेहतर कंटेंट जो होता है जो मैं उपलब्ध कराता हूँ सभी के लिए प्राप्त हो। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि यहाँ से आप आगे दोस्तों जो अगली जो वीडियो जो आपके लिए आने वाली है दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है। और 50 चैप्टर वाली एक सीरीज लेकर मैं चलने वाला हूँ दोस्तों। सॉरी दोस्तों 50 क्लास होंगी उसमें टोटल, जिसमें दोस्तों साइंस और जीके के लगभग दोस्तों 30 से 40 प्रश्न होंगे। तो 50 क्लासें कराई जाएंगी, जिसमें दोस्तों मैं कंप्लीट और बेस्ट जो है कंटेंट आपके लिए देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, अगर आगे जितनी मैं वीडियो डालूँ उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 216, जिसमें दोस्तों उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 217, जिसमें दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों का प्रावधान है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला अनुच्छेद दोस्तों ये आपका पूछा जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 218, जिसमें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होने का जो है प्रावधान इसमें दिया गया है। अगला है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 219, जिसमें दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे अभी और अनुच्छेद बचे हैं। यानी दोस्तों मैं आपके लिए पहले ही बोला था वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबी हो सकती है दोस्तों, और लेकिन जो मैं यहाँ पर जो अनुच्छेद करा रहने वाला हूँ इससे बाहर एक भी अनुच्छेद आपको देखने को मिलने वाला नहीं है दोस्तों। जितनी जो अनुच्छेद हैं दोस्तों उन सभी को जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सभी को दोस्तों मैंने एक ही वीडियो में इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, अच्छी तरह से वीडियो को देखें और सभी अनुच्छेदों को क्रम वाइज समझें कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद 220, जिसमें दोस्तों स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक का जो है दोस्तों प्रावधान है। यानी दोस्तों कोई न्यायाधीश अगर उसे स्थायी कर दिया जाता है तो अन्य कोई किसी प्रकार का दोस्तों व्यवसाय नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 221, जिसमें दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान है।
अनुच्छेद 222 में दोस्तों न्यायाधीशों के अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का प्रावधान है। यानी दोस्तों जैसे कोई न्यायाधीश होता है उसे अन्य उच्च न्यायालय जो होता है उसमें भेजा जा सकता है, ये इसमें दिया गया है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 223, जिसमें दोस्तों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। कार्यकारी मैंने आपके लिए बता ही दिया है दोस्तों, इससे जस्ट पहले जो अनुच्छेद मैंने कराए हैं उसमें बताया था मैंने कि कार्यकारी जो होता है शब्द उनके लिए यूज किया जाता है दोस्तों जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं। उस पद को रिक्त, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई पद रिक्त हो गया, अब जब तक कोई उस पद पर कोई परमानेंट व्यक्ति नहीं आता है तब तक उस पद के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना, वो होता है दोस्तों कार्यकारी। तो उन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है दोस्तों किस में है, अनुच्छेद 223 में। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 224, जिसमें दोस्तों अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 225, जिसमें दोस्तों उच्च न्यायालय की अधिकारिता का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला अनुच्छेद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का जो प्रावधान है वो है दोस्तों अनुच्छेद 226। अगला है दोस्तों, और आगे देखते हैं अनुच्छेद 231, जिसमें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें दोस्तों 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 233, जिसमें दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 235, जिसमें दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का जो है प्रावधान है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 239, जिसमें दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 240, जिसमें दोस्तों कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनिमय बनाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। इसका जो उल्लेख है वो है दोस्तों अनुच्छेद 240 में। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 241, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रिपल स्टार मान लीजिए दोस्तों। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा, और कई एग्जाम अगर आपने दिए हों दोस्तों तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है कि पंचायतों का उल्लेख किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 243। और आपको बता दूं दोस्तों अनुच्छेद 240 में अनुच्छेद 40 जो है उसमें दोस्तों क्या है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें दिया गया दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन के जो प्रावधान है, ग्राम पंचायत का जो गठन है उनके प्रावधान का उल्लेख जो है दोस्तों उस अनुच्छेद 40 में दिया गया है। लेकिन दोस्तों पंचायतों का जो उल्लेख है यानी पंचायतों के बारे में विस्तृत रूप से जो बताया गया है वो बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 243 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 244, जिसमें दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी दोस्तों ये चारों के चारों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 262 है दोस्तों, इसमें बताया गया है अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का जो न्याय निर्णय का प्रावधान जो है दोस्तों अनुच्छेद 262 में है। और अनुच्छेद 263 है, इसमें दिया गया है दोस्तों अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का प्रावधान है। अगला है दोस्तों, और इसमें दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 266, जिसमें दोस्तों भारत की संचित निधि का उल्लेख है। और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि। और अनुच्छेद 312 में दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, जैसे IPS IAS जो सेवाएं होती हैं ना दोस्तों उनका इसमें प्रावधान है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी दोस्तों ये चारों के चारों अनुच्छेद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं आपके लिए अगर अनुच्छेद ये बोल देता हूँ ना दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मान लीजिए दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो आपको खासकर याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 316, जिसमें दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी अवधि का जो है प्रावधान है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 324, जिसमें दोस्तों चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 326, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 329, जिसमें दोस्तों निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख है।
और ये 3 अनुच्छेद भी आपको याद रखने दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 330 दोस्तों, जिसमें बताया गया है दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 331 में दोस्तों लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है। और अनुच्छेद 332 में है दोस्तों विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का जो है प्रावधान है। ये आपको याद रखने हैं, तीनों बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, और अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 338 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, 5 स्टार मार लीजिए दोस्तों, जितना मैं आपके लिए बता रहा हूँ ना, जो मैं अनुच्छेद आपके लिए बताऊँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको प्रश्न देख रहा हूँ मिले होंगे, अगर आपने 2-4 एग्जाम 1-2 एग्जाम दिए हों तो अनुच्छेद 338 ए, इसमें दिया गया है दोस्तों अनुसूचित जाति जो होती है, अनुसूचित जनजाति जो होती है उनके लिए दोस्तों राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है। और अनुच्छेद 338 बी में दोस्तों अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी के लिए दोस्तों राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। और दोस्तों देखिए अनुच्छेद 338 है, उसमें दोस्तों अनुसूचित जाति यानी दोस्तों एससी के राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए करा दिए है। और आपको बता दूं दोस्तों अनुच्छेद 341, जिसमें दोस्तों अनुसूचित जातियाँ जो होती हैं यानी एससी जो होती है उसका प्रावधान है, केवल उसी के लिए उसी का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 342 में दोस्तों अनुसूचित जनजातियाँ जो होती हैं एसटी, उनका प्रावधान है। और अनुच्छेद 333 में दोस्तों विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का जो प्रावधान है, यानी दोस्तों विधानसभा में जो आपके राज्यपाल होते हैं वो आंग्ल भारतीय के 2 सदस्य चुनते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो केंद्र सरकार में दोस्तों प्रधानमंत्री जी होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं, वो भी दोस्तों लोकसभा में 2 सदस्य चुनते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 338, जिसमें दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, ये तो मैंने आपके लिए बता ही दिया है। अगला है दोस्तों आपका, और अगला अनुच्छेद है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अनुच्छेद 344 में दोस्तों राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की सम्मति का वर्णन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है बहुत ज़्यादा। और ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 345, जिसमें दोस्तों राज्यों की राजभाषा का उल्लेख है। वहाँ तो दोस्तों है संघ की राजभाषा का उल्लेख, और यहाँ है दोस्तों राज्यों की राजभाषा का उल्लेख। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 346, जिसमें दोस्तों संघ और राज्य या 2 राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 348 है दोस्तों, इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये और ये वाला अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 351। और अनुच्छेद 351 में दिया गया है दोस्तों हिंदी भाषा के विकास के निर्देश जो हैं दोस्तों इसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 351। अगला है दोस्तों, और अगले अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 352, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। अनुच्छेद 353 में दोस्तों आपातकाल की घोषणा का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 352, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपातकाल की घोषणा का जो प्रावधान है अनुच्छेद 352 में है। और अगला है दोस्तों अनुच्छेद 356, जिसमें दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। और अनुच्छेद 358, जिसमें दोस्तों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के जो उपबंधों का है निलंबन का उल्लेख है दोस्तों, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। और ये सारे के सारे जितने मैं आपके लिए अनुच्छेद बता दूं दोस्तों, सारे के सारे अनुच्छेद दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 359, जिसमें दोस्तों आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 368 में दोस्तों संविधान संशोधन का प्रावधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। अगला और अंतिम अनुच्छेद है दोस्तों, ये 2 अनुच्छेद हैं आपके, और इसके बाद दोस्तों जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित अनुच्छेद बनते थे वो सारे मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर मेरी मेहनत, मेरी वीडियो, मेरे जो कंटेंट है वो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो अनुच्छेद 376 है, और इसमें दिया गया है दोस्तों
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध जो दिए गए हैं वो इसी में दिए गए हैं। और अंतिम जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 377, जिसमें दोस्तों भारत के नियंत्रण माले का परीक्षक के बारे में बताया गया है, यानी कैग जो है CAG, उसके बारे में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ अनुच्छेद थे दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो जो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। कल से आपकी नई सीरीज चलने वाली है, तो उस सीरीज के लिए दोस्तों आप इंतजार करें तब तक के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।